खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको मेरी और मेरे खानदान की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी ईस्टर। आपको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने में पहला फल है। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब आप इस जिंदा कलाम से बरकत पाएं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बरकत को आगे शेयर करें ताकि वो भी आपके तवस्सुत से खुदा के कलाम को सीख सकें और बरकत पा सकें। जैसा कि आज ईस्टर का दिन है, ईद क़यामतुल मसीह है, आप सबको ये खूबसूरत दिन मुबारक हो और खुदावंद आपकी जिंदगी में ऐसे कई ईस्टर जो हैं वो लेकर आए ताकि आप अपने खानदान के साथ इसको मना सकें। हम खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका बाब 20 और उसकी वर्स जो है वो हम 11 से 16 तक देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, मेरे साथ देखिए। खुदा के कलाम में कुछ यूं लिखा है, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैन ताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहां रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां, अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे अब्रानी जबान में कहा, रबुनी, यानी ए उस्ताद। हम इसी के साथ ही खुरूज की किताब उसका 25वां बाब और उसकी 17 आयत से लेकर 26वीं आयत तक देखेंगे। खुरूज की किताब और उसका 25वां बाब और 17 आयत से लेकर हम 22वीं आयत तक इसको देखेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और तू कुफारे का सरपोश खालस सोने का बनाना, जिसका तूल 2.5 हाथ और अर्ज 1.5 हाथ हो, और सोने के 2 करोबी सरपोश के दोनों सरों पर गढ़ कर बनाना, एक करोबी एक सरे पर और दूसरे करोबी को दूसरे सरे पर लगाना, और तुम सरपोश को और दोनों सिरों के करोबियों को एक ही टुकड़े से बनाना, और वो करोबी इस तरह ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक लें,
और उनके मुंह आमने सामने हो, सरपोश की तरफ हो, और तू उस सरपोश को उस संदूक के ऊपर लगाना, और वो अहदनामा जो मैं तुझे दूंगा उसे उस संदूक के अंदर रखना, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। और उस सरपोश के ऊपर से और करोबियों के बीच में से जो अहदनामा के संदूक के ऊपर होंगे, उन सब अहकाम के बारे में जो बनी इस्राएल के लिए तुझे दूंगा, तुझसे बातचीत किया करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम कल रात ही बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर मसीही त्योहारों के बारे में नेगेटिविटी फैलाई जाती है। ईस्टर नहीं कहना चाहिए, ये तो आस्था रात की देवी का नाम है, ये देवी आस्था रात थी, ये उसका नाम था। और मल्टीमीडिया पर जो भी चीज आ जाती है हम अपना फर्ज समझते हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूं तो भेजा ना होगा कि हम उसको अपना मजहबी फरीजा समझते हैं और हम उसको फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि हम खुद से इसके बारे में रिसर्च करें, इसके बारे में देखें कि क्या सोशल मीडिया पर जो ये कैंपेन चल रही है क्या ये दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम खुद से इसको देखें, और हम बगैर किसी जिम्मेदारी का मुजाहरा किए बगैर इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। याद रखें, ईस्टर किसी देवी का नाम नहीं, ये जर्मन लैंग्वेज का लफ्ज है जो आस्टर से निकलता है, जिसका मतलब है निकलना, तुलू होना, सूरज का तुलू होना या जिंदा होना। आप जब इसको देखते हैं, इसके बुनियादी लफ्ज को देखते हैं, सूरज का निकलना, तुलू होना या जिंदा होना। हम देखते हैं कि 18वीं 19वीं सदी में एक शख्स आया और उसने कहा, एक तहरीर लिखी कि हमें ईस्टर नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये देवी आस्था रात के नाम से है। क्योंकि मैं समझता हूं कि हम मसीहियों को कोई खास प्रॉब्लम है कि हम भी बताना चाहते हैं कि हम भी कोई बहुत बड़े स्कॉलर हैं और हम एक नई चीज को लेकर आए हैं। उस शख्स ने इसको तहरीर किया और वो इसका कोई सबूत पेश ना कर सका। अजीजों, कभी आपका दिल करे कि हैप्पी ईस्टर कहने को, तो कभी भी गिल्टी फील ना करें। आप हैप्पी ईस्टर कहें, और अगर आपका दिल ईद क़यामतुल मसीह कहने को करे तो आप ईद क़यामतुल मसीह कहें, और अगर आप हैप्पी रेज़रेक्शन डे कहना चाहें तो आप हैप्पी रेज़रेक्शन डे कह सकते हैं। हमने खुदा के कलाम में से देखा कि खुदा ने मूसा से कहा कि तुम अहद के संदूक के ऊपर जो सरपोश है उसके दाएं तरफ एक फरिश्ता हो और दूसरा फरिश्ता बाएं तरफ हो, और उन फरिश्तों को जो नाम दिया गया कुरूबी फरिश्तों का नाम दिया गया। यानी अहद के संदूक के दाएं तरफ एक फरिश्ता हो और अहद के संदूक के बाएं तरफ एक फरिश्ता हो, और वह दोनों आमने सामने हो और उनके पर ऊपर से फैलाए हुए हो, और उसके बीच में से जो रहम की कुर्सी है वहां से मैं तुझसे बातचीत
किया करूंगा, वहां से मैं तुझे बनी इसराइल के लिए अहकाम दिया करूंगा। इससे पहले कि हम इसको सीखें, रहम की कुर्सी क्या है, खुदावंद यीशु मसीह जो ईद फसह पर मसलूब हुआ और जिंदा कब हुआ, मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब और उसका 23वां बाब और उसका वर्ष जो है वो 14 को देखिए। अहबार की किताब उसका 23वां बाब और उसकी आयत जो है वो 14 को देखिए। खुदा के कलाम में लिखा है, और जब तक तुम अपने खुदा के लिए ये चढ़ावा ना ले आओ, उस दिन तक नई फसल की रोटी या बुना हुआ अनाज या हरी बालें हरगिज ना खाना। खुदा के इस जिंदा कलाम में जब हम देखते हैं तो ये एक लॉ था, ये एक खुदा ने उनको ला दिया था कि जब तक फसल का पहला फल खुदा के हजूर गुजराना ना जाए, खुदा के हजूर लाया ना जाए, तब तक दूसरा फल हरगिज इस्तेमाल में लाया ना जाए और उसका हरगिज काटा ना जाए, क्योंकि मसीह हमारा ईद फसह है। सो अजीजो, मेरे साथ खुदा के कलाम में से पहला करंथियों उसका 20वां बाब, पहला करंथियों चैप्टर 20 और वर्स देखिए इसकी 23 से। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, पहला करंथियों 15 बाब और उसकी वर्स 20 को हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, लेकिन फिल वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। और 25वीं आयत को देखेंगे, क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना जरूर है। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हम खुदा के कलाम में से देखते हैं जैसे मसीह मुर्दों में से जी कर पहला फल साबित होता है, इसी तरह मैं और आप जो दूसरा फल है, मसीह के आने पर आप और मैं भी उसके साथ जिंदा होंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तक पहला फल खुदा के हैकल में ना लाया जाए तब तक दूसरे फल का इस्तेमाल ना किया जाए। सो अजीजों, हम सोशल मीडिया पर एक और कैंपेन भी देखते हैं कि मसीही लोग जो हैं ये इतवार को इबादत करते हैं, संडे पर इबादत करते हैं, जबकि ये बुत प्रस्त कौम में ऐसा किया करती थी। सो अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम संडे पर इबादत नहीं करते या हम किसी सूरज देवता के लिए इबादत नहीं करते, बल्कि हम मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हफ्ते के पहले दिन जी उठा, जो कि उस रोज इतवार का दिन था। इसलिए हमारे बच्चों को जानना चाहिए, उनको संडे स्कूल जाना चाहिए, उनको खुदा के कलाम के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो जाने कि हम किसी संडे को इबादत नहीं करते, बल्कि हम मसीह के मुर्दों में से जी उठने के दिन पर इबादत करते हैं। सो खुदा के कलाम में लिखा है
کہ मसीह मुर्दों में से जी उठा। हम रेजरेक्शन डे को इबादत करते हैं। सो हम देखते हैं कि बहुत सारे लीडर्स आए, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, कत्ल किया। 800 900 को एक ही बार में, एक ही दफा उनको कत्ल कर दिया। लेकिन जब उनके सामने उनका दुश्मन मौत उनके सामने आया तो वो उसके सामने बेबस ठहरे। सो याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई और उसने कहा, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। सो अजीजो, जो आपका लीडर है वो वापस आ चुका है। उसने आकर हमें हमारी सारे गुनाहों से हमें आजादी दी है। उसने मौत को नेस्त कर दिया है। सो हम जब पुराने अहद को देखते हैं, खुदा ने कहा कि तुम एक अहद के संदूक के ऊपर एक सरपोश बनाना, एक फरिश्ता इस तरफ को खड़ा हो यानी दानी तरफ हो और दूसरा फरिश्ता बाएं तरफ हो और वो अपने परों को फैलाए हुए हो, तो मैं उनके बीच में से बातचीत किया करूंगा और मैं वहां से तुम्हें अहकाम दिया करूंगा। याद रखें अजीजों कि साल में एक बार सरदार काहन हैकल में जाता, वो उस अहद के संदूक के ऊपर जो सरपोश होता उस पर जाके खून को छिड़कता और फिर खुदा उससे कलाम करता। अगर वो खून लेकर ना जाता तो वो हैकल में जा ही नहीं सकता था। सो जाके सरदार काहिन खुदा के सामने इस चीज का इकरार करता कि तेरे लोगों ने ये गुनाह भी किया है, उन्होंने तेरी शरीयत को, इसका हुक्म को भी नहीं माना। सो याद रखें कि जहां खुदा का पकीजगी हो, जहां खुदा की प्रेजेंस हो, खुदा के क्रोबीन्स फरिश्ते वहां पर मौजूद होते हैं। सो जब मैं बाइबल को देखता हूं, जब मैं इस वर्स को देखता हूं, जब मैं यूहन्ना की अंजील का मताला करता हूं, तो उस रोज जब उन्होंने कब्र के अंदर देखा, याद रखें अजीजों, वो क्रोबीन फरिश्ते ही थे, क्योंकि जिब्राइल का काम है खुदा का पैगाम पहुंचाना, सराफीन का काम है खुदा की हमदोस्ताइश करना, मिकाइल का काम है कि अपने लोगों के लिए जंग करना, और क्रोबीन्स का काम है जहां खुदा की मौजूदगी हो, खुदा की पकीजगी हो, उसके दरमियान रहना। सो जब हम मसीह की कब्र के अंदर देखते हैं तो वहां पे भी हमें दो क्रोबी फरिश्ते नजर आते हैं, क्योंकि जैसा पुराने अहदनामे में खुदा ने कहा कि मैं उसके बीच में से तुझसे बात करूंगा, जब हम नए अहदनामे को देखते हैं, एक फरिश्ता सरहाने खड़ा है, दूसरा पैंताने यानी पांव की तरफ खड़ा है और दोनों के मुंह आमने सामने है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो अपनी अल्लूहियत में गया है। अब वो बशरियत में ही नहीं बल्कि वो अल्लूहियत में है। वो अल्लूहियत से उसने कहा, और कलाम पूरा होता है कि इससे पहले अब्राहम था, मैं हूं। सो अजीजों, खुदावंद जो हमारा रहम का तख्त है, खुदावंद जो हमारी रहम की कुर्सी है, हमारा खुदा हमसे प्यार करता है। उसने कहा, तुम्हारे गुनाह चाहे कितने भी किरमजी क्यों ना हो जाएं, मेरा खून उनको धोकर नया कर देता है। अब रहम की कुर्सी के बारे में जरा देखिए कि रहम की कुर्सी हमें क्या सिखाती है। हम खुदा के कलाम में से खुरूज की किताब और उसका चैप्टर 30 को हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में से खुरूज की किताब, उसका बाब 30 और उसकी जो वर्ड्स है वो हम 28-29 वर्ड्स को हम देखेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है,
खरूज की किताब चैप्टर 30 वर्स इसकी जो है वो 28 को हम देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और शौक ने कुर्बानी चढ़ाने के मजबे को उसके सब ज़रूफ समेत और हौज को उसकी कुर्सी को मसा करना, और तू उनको मुकद्दस करना ताकि वह नहायत पाक हो जाए, जो कुछ उनसे छू जाए वो पाक ठहरेगा। इसी के साथ हम 22वीं आयत को भी देखेंगे। और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू मकदस की मस्काल के हिसाब से खास खास खुशबूदार मसाले लेना, यानी अपने आप निकला हुआ मुर 500 मस्काल और उनका आधा यानी 250 मस्काल दारचीनी और खुशबूदार 100 मस्काल हों। सो खुदावंद के पाकलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। हमने खुदावंद के कलाम में से देखा। आज हम इस चीज को देखते हैं कि मसीह यस्सु की पैदाइश पर उसको सोना और मुर क्यों दिया गया। मुर से उसकी तकदीस हो रही थी, इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, जो कोई भी उसको छू जाए वो खुद ब खुद पाक हो जाता है। हम नए अहदनामा में देखते हैं, एक औरत थी जो सबसे छुपती छुपाती उन लोगों से डरती हुई भीड़ में से पीछे से आकर उसकी पोशाक के किनारे को छूती है, और मसीह उसी वक्त उससे कहते हैं कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। सो खुदा के कलाम में लिखा है, जो कोई भी उसको छू जाए। मेरी और आपकी रहम की कुर्सी हमें याद दिलाती है कि ईस्टर जो है वो एक मुकद्दस दिन है, एक नजात का दिन है, जिस दिन हमने नजात पाई और मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। सो खुदावंद के कलाम से 100 गुना फल आपको मिले। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।